सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो हमारा टॉपिक चल रहा था मिड मीडियन मोड यानी कि माध्य माध्यिका बहुलक, उसकी क्लास नंबर 2 होगी। कल की क्लास में मैंने आपको आंकड़ों की माध्यिका निकालना, समांतर माध्य निकालना, रेंज निकालना है ना, यानी कि परास जिसको बोलते हैं, और आपका हमने एवरेज जैसे निकाला जाता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। तो उसी के बिहाफ पर जो क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं उन प्रश्नों को पहले हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सारणीबद्ध चीज़ें होती हैं उनकी माध्यिका और समांतर माध्य कैसे निकालेंगे उन भी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो लिखा है कुछ आपको आंकड़े दिए गए हैं 8, 6, 9, 3, 2, 7, 11 और पूछा है आपसे इसकी मीडियन क्या होगी। आपसे पूछा है कि निम्न आंकड़ों की मीडियन यानी माध्यिका क्या होगी। तो मैंने कल आपको क्या सिखाया था आपको पता होगा। हमने कहा था इस तरीके के प्रश्नों में सबसे पहले आप आंकड़ों को व्यवस्थित करोगे, यानी हम लिख लेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब मैंने बताया था बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप देखोगे सर 2 है ना। 2 से बड़ी क्या है 3 है, और 3 से बड़ी आपको क्या दिख रही है 6 दिख रही है, फिर 7 है, देन उसके बाद 8 है, फिर 9 है और फिर 11 है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है उस बात को समझिए। एक बार आप यहाँ की चीज़ों को और यहाँ की चीज़ों को काउंट कर लीजिए, क्योंकि हमसे कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं कि हम एक ना एक संख्या छूट जाती है। तो आप यहाँ देखो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, यहाँ पर 7 संख्याएं, क्या 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 यहाँ पर भी हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि n की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 7, और जब 7 है, ये 7 क्या है, एक विषम संख्या है। जब n की वैल्यू एक विषम संख्या होती है तो माध्यिका यानी मीडियन क्या होता है, n+1/2वां पद। यही ना होता मेरे दोस्त, बस n की वैल्यू रखेंगे 7 प्लस के 1/2 और ये करेंगे 8/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4वां पद आपका कौन सा होगा। तो देखो, चाहे आगे से काउंट करो चाहे पीछे से, चौथा पद आपका 7 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर कितना आएगा, 7 विल बी द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 7 हो जाएगा। नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, और वो क्या कह रहा है उसको भी समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन था। आप इसको क्या है कि 2 ही सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखो दूसरा नंबर प्रश्न है, उसमें अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप तुरंत लगा दोगे, है ना, और अगर नहीं पता तो आप चीज़ों को समझना। अगर अभी समझ में नहीं आया तो पहली क्लास फिर से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपसे 2 कह रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का ऑड नंबर का आपसे समांतर माध्य पूछा। विषम 10 विषम संख्याओं का आपसे पूछा है माध्य बताओ, माध्य क्या होगा। अब आपको पता होगा अच्छे से, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रथम 10 ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं। अब प्रथम 10 ऑड नंबर यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते। यानी अगर मैं बात करूं, पहला 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, देन 7, 9, 11, 13 और 15, फिर हो जाएगा 17, 19, 21। अब क्या काउंट करो, हमारे 10 हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि ये इसकी ज़रूरत हमें नहीं थी। ठीक बात ना। तो अब हमें पता है कि माध्य इज इक्वल टू क्या होता है, माध्य इज इक्वल टू इन सभी का योग, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। कल यही तो बताया था, पदों का योग और बटे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पदों की संख्या हो जाएगा। ये हो गया पदों की संख्या। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 19, और 19 एक कितना हो गया 20, 17 और 3 20, 20 40 हो गया, 15, 5, 20, 40, 20 60 हो गया, 60 और 20 80 हो गया, 80, 20 कितना हो गया 100 हो गया। यानी हो गया 100 डिवाइडेड बाई कितने नंबर हैं, 10 नंबर हैं। तो कितना आंसर आएगा, 10 आ जाएगा।
आंसर कितना आएगा 10। ये तो हो गई बात वो जो आपको तो याद रखनी है। लेकिन आप यहाँ पर देखो क्या इन दोनों के बीच में गैप सेम है? भाई 2-2 का गैप चल रहा है, 2-2 का गैप चल रहा कि नहीं चल रहा? सब में 2-2 का। और मैंने कल एक पॉइंट आपको लिखाया था कि अगर गैप सेम है और संख्याएं कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब क्रमागत संख्याएं हैं, देखो लिखा ना विषम क्रमागत सब क्रमागत संख्याएं, तो आप सीधे माध्य बराबर क्या लगा सकते हो? n+1/2, n+1/2। लेकिन बात यहाँ पर ये पहुँचती है कि सर n कैसे निकालेंगे? आप डायरेक्ट n नहीं रखोगे क्योंकि यहाँ पर 10 नहीं आएंगी। आप बात को समझना, यहाँ पर 10 नहीं आएगा तो क्या आएगा सर? अगर आप 1 से लगाकर कहाँ तक लिखोगे? आपको 10 विषम संख्याएं लिखनी हैं तो कितने टर्म आएंगे ज़रा हमें बताओ, कितने टर्म आएंगे? आप देखो यहाँ तक जाओगे ना, यहाँ तक जाओगे ना तो ये देखो लास्ट टर्म क्या है 19 और फिर टर्म क्या है 1, यानी आपको 19 तक जाना पड़ेगा। भाई 1 से लगाकर 19 तक जाओगे तभी तो आपकी 10 विषम संख्याएं मिलेंगी। तो आप यहाँ पर सीधे समझ सकते हो कि n की वैल्यू रखोगे आप 19 प्लस में 1/2, यानी जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा 20/2। उत्तर 10 यहाँ से भी आ जाएगा जो कि आपका सही है। बस विषम में आपको ये याद रखना है कि संख्या में आपको n की वैल्यू निकालना पड़ता है। यहाँ छोटी संख्याएँ थी इसलिए मैंने लिख लिया, अगर ज़्यादा है 100 तक पता चल जाएगा निकालने को तो हम क्या करेंगे? उस बात को आपको समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हो चीज़ें बिल्कुल क्लियर। चलो आगे प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर कहाँ तक? तो प्रश्न संख्या 3 पर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 3। ये बात समझ गए हो ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो पदों का योग बटे पदों की संख्या है इसको आप अच्छे से याद रखना, बस इसी से सारा काम हो जाएगा। अगर वो आप ना लगा पाओ तो ये ज़रूर आप लगा लो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपसे कि 5 व्यक्तियों की ऊंचाई, 5 व्यक्तियों की ऊंचाई आपको दिया है, 5 व्यक्तियों की हाइट क्रमशः आपको दिया है और कितना दिया है? वो दिया है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर और उसके बाद 90 सेंटीमीटर, ये हो गया 90 सेंटीमीटर। उसके बाद 150 है और 200 है, फिर 150 सेंटीमीटर और है आपका 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कहा गया है माध्यिका बताओ, माध्यिका बताना है, माध्यिका बताओ इन क्वेश्चनों की। देखो खैर इस क्वेश्चन में पता क्या एक बात है ना, इस क्वेश्चन में इतने भाई 150 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर का कौन सा व्यक्ति होता है पता नहीं। क्वेश्चन में जो बुक में लिखा है उसमें आपका व्यक्ति ही लिखा हुआ था, सो मैंने एज इट इज़ जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल आपके बुक के हैं, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है। तो हंसना मत है ना, क्योंकि यहाँ पर 120 सेंटीमीटर 130 सेंटीमीटर कितना हो गया भाई? 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की तो पटरी होती है, तो ऐसे करके आप देखोगे तो इतने सेंटीमीटर से हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो खैर लंबाई बिल्कुल सही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन को लगाएंगे हम। तो हमें पूछा है हाइट दिया गया, हमसे मीडियन पूछा, तो हम आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता आंकड़े किस क्रम में दिए हैं, लेकिन हम उसको सीक्वेंस में लिखेंगे। सबसे छोटा कौन सा है? 90 सेंटीमीटर, ये हो गया 90 सेंटीमीटर सबसे छोटा। 90 से बड़ा कौन सा है? तो 90 से बड़ा हो गया आपका कितना? 120, ये हो गया 120। 120 से बड़ा 130, 130 से बड़ा 150, 150 से बड़ा कितना हो जाएगा? 200। सब हो गया। देखो 5 आंकड़े दिए गए थे, 5 ही हमने लिख लिए। तो अब n की वैल्यू हमें बताओ, 5 आ गई। और 5 क्या है? एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। जब एक विषम संख्या है तो मीडियन क्या आ जाएगा? n+1/2वां पद, यही ना आएगा। बस यहाँ पर n की वैल्यू रखो 5 + 1/2, यानी ये हो जाएगा 6/2, यानी 3वां पद। और तीसरा पद आपका कौन सा है? आगे से काउंट करो चाहे पीछे से, 1 2 3, कितना आ जाएगा? 130। आंसर कितना होगा? 130 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 130 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चीज़ें समझ में आ रही, काफ़ी आसान चैप्टर है,
फ्री के नंबर आपको दिलाएगा एग्ज़ाम में, बस ये याद रखना। अब ऐसा भी मत समझ लेना कि जब फ्री के मिल जाएंगे एक बार पढ़ लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमको इसे कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट मिलेगा, उतना, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। चौथा नंबर प्रश्न है, ये कह रहा है कि 1.5, 1.5, 2.5, फिर है आपका 3.5, फिर उसके बाद है 4.5, उसके बाद है 5.5, फिर है 6.5 की माध्यिका बताओ। अब इस प्रश्न में पॉइंट में चीज़ें आ गई हैं। मैं कहता हूँ चाहे पॉइंट में आए, फ्रैक्शन में आए, किसी तरीके से आए, हमारा कंसेप्ट बिल्कुल एकदम डिट्टो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें एक काम क्वेश्चन ने बनाने वाले ने बहुत आसान कर दिया, आपको सीक्वेंस में आंकड़े दिए हैं, घटाना बढ़ाना नहीं है। तो मैं आपसे पूछूं यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, क्या n की वैल्यू 6 है? n की वैल्यू जब 6 होती है तो आप हमें बताओ ये सम संख्या है। जब सम संख्या हो गई, नंबर ऑफ टर्म एक इवन नंबर है, तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर nवां पद है ना, और प्लस क्या हो जाता है n+1/2वां पद। ये आपको तो कल मैंने बताया था, अच्छे से पता होगा। रखो भैया n/2, ये हो जाएगा कितना nवां पद, n पहले रखो 6 रखोगे तो ये हो जाएगा 6। अब देखो 6 रखें, 6 को 2 से काटो या आप पहले लिख लो 6वां पद, या पहले आप यहाँ लिख लो 6वां पद, ये हो जाएगा 6वां पद, प्लस के 6 प्लस के 1वां पद, यही ना। और डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे 2 कर दोगे। तो आप यहाँ देखो 2 से काटोगे ये तीसरा पद, और 2 से 3 3 1 4 चौथा पद, तो ये निकल कर के आएगा, ये बेसिकली निकल के आएगा 1/2 इंटू 3वां पद, और प्लस क्या आ जाएगा 4वां पद, है ना। तो आप यहाँ पर रखो 1/2। तीसरा पद क्या है, तीसरा पद 1 2 3 3.5 हो गया, तीसरा पद 3.5 प्लस चौथा पद क्या हो गया 4.5, ये हो गया 4.5। जब इसको आप ऐड करोगे 4 3 7 1 8, 1/2 इंटू के 8, 2 से काटोगे 4 टाइम में, तो ये 4 आपका उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर कितना आएगा 4 आ जाएगा। देखो मैं चाहूँ तो इस प्रश्न को शॉर्ट में बता सकता हूँ, ऐसे लिखा है, यानी जो भी हमारी माध्यिका आएगी इन दिनों के बीच में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमने 2 इधर से छोड़ा, 2 उधर से छोड़ा, सीक्वेंस में लिखा है इन दोनों के बीच में आएगी। इन दोनों जोड़ के आधा कर देंगे, 4 3 7 1 8, 8/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन इसकी नीड आपको नहीं है, बिल्कुल भी ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, तब जाकर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको हर एक चीज़ बताता हूँ। तो आप इसको ना मजाक में बिल्कुल भी मत लेना कि नॉर्मल क्वेश्चनों को इतना अच्छे से और इतना एक्सप्लेन, इतना बेसिक से कौन बताता, ये आपके लिए ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं वो क्या है और ज़रा उसको समझते हैं। और हाँ, अगर आप ना अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट करना चाहते हो, मतलब और आसानी से चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो, तो जो दूसरा वाला चैनल है मैथ बाय ललित वाला, उस पर आज सुबह 9 बजे क्लास अपलोड हुई है कैलकुलेशन की। मतलब कि डिविजिबिलिटी रूल मैंने वहाँ पर पढ़ाया है 1 से लेकर 13 तक। मतलब कितनी भी बड़ी नंबर अगर आपको दे दिया जाएगा तो आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, तो वो भी आप ले सकते हो। अगर टेट, सुपर टेट, या फिर यहाँ देखिए कैलकुलेशन मैथ में एक ऐसा है जो आपको लाइफ टाइम के लिए वर्क करेगा, काम करेगा। उसके लिए आप कभी आप कोई पेपर देना चाहो या देना चाहो, अगर आप अपने बिजनेस भी कर रहे हो तो उसमें आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। तो बहुत आप चीज़ें सीख जाओगे, एक बार देखना, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है 34, देन उसके बाद है 22, 22 है, और फिर है 13, फिर है 11, और है 27, 19, 25, 16। इसकी आपको बताना है माध्यिका की माध्यिका बताओ, इसकी माध्यिका बताओ। ये प्रश्न है आपका माध्यिका।
इस आंकड़ों की माध्यिका बताना है। अब देखो, अब आप यहाँ पर एक छोटा सा तरीका लगा सकते हो, मेरी बातों को थोड़ा समझना, मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरी बातों को समझ लेना। अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, सबसे पहले हमें इतना बता दो कि n की वैल्यू कितनी है। n की वैल्यू कितनी है? क्या n की वैल्यू 8 है? 8 क्या है? हमारी एक सम संख्या है। अगर 8 हमारी एक सम संख्या है, तो जब सम संख्या है तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 1/2 इंटू भाई सम संख्या 1/2 n मतलब क्या? 8, तो ये हो जाएगा 8/2 प्लस में 8/2 प्लस के 1, ये पद है। तो अब यहाँ से आप निकालोगे तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा? 1/2 इंटू 2 चौके 8 यानी 4वां पद हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। और प्लस 2 चौके 8, 4 1 5, ये 5वां पद। अब आप कहोगे सर आपने पहले आंकड़ों को क्यों नहीं व्यवस्थित किया? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कभी अगर आंकड़ों को व्यवस्थित ना करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप डायरेक्ट भी सीख सकते हो। अब देखो, सबसे पहले आपको 4वां पद लिखना है, तो आंकड़े तो व्यवस्थित है नहीं, हमने आंकड़े व्यवस्थित नहीं किया है, तो हम डायरेक्ट करेंगे। देखो, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी क्या 11 है? ये पहले पर आएगा, पहला ये होगा। 11 से बड़ी कौन सी है? तो 11 से बड़ी आप कहोगे सर 13 है, ये दूसरे पर आएगा। तीसरे पर कौन सा आएगा? 13 से बड़ी कौन सी है? 13 से बड़ी कौन सी है? 16, ये तीसरे पर आ जाएगा। चौथे पर क्या आएगा? 16 से बड़ी 19, यानी 4वां पद क्या होगा? 19 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये ब्रैकेट में 19 प्लस में 5वां पद। 19 से बड़ा क्या है? 19 से अगर आप बड़ा देखोगे तो हो जाएगा 22, यानी ये 5वां पद हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 22। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू 9 2 11 हासिल आ गया 1, 2 1 3 1 4, 41 से काटोगे तो ये हो जाएगा 20.5, यानी आपकी मीडियन कितना आएगी? 20.5 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 20.5 क्या आ जाएगा? क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो सभी लोगों का आ भी रहा होगा। ठीक है ना, कितना आएगा? 20.5 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या आप आंकड़ों को व्यवस्थित कर लोगे तो भी यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वो क्या है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। देखो, अगला क्वेश्चन आपका एक बढ़िया क्वेश्चन है, तो उसको आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर मैं 6 की बात करता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप में दिया गया है 45, 45, फिर है आपका 40, देन है आपका 38, उसके बाद है 60, फिर है आपका 55, 55 के बाद 36, उसके बाद है आपका 31, 31 के बाद 52, फिर है आपका 42, उसके बाद फिर क्या है आपका 42। इसकी क्या बताना है कि माध्यिका, देखो क्वेश्चन को पढ़ना, इसमें कुछ और पूछा है कि माध्यिका और परास का समांतर माध्य बताओ। माध्यिका और परास का माध्य आपको बताना है। अब कुछ लोगों को ये लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई होगी कि सर ये लैंग्वेज एक्चुअल में है क्या, तो मैं उन लोगों को बता दूं, जरा समझना बातों को। मैंने आपसे क्या बताया था? मैंने आपसे बताया था परास क्या होता है? रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी वाली संख्या को सबसे छोटी वाली संख्या से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारी रेंज निकल आती है। मीडियन निकालना आपको पता है। जब आप माध्यिका और रेंज परास दोनों निकाल लोगे तो उन दोनों का आपको माध्य निकालना है। प्रश्न ये कह रहा है, तो इस प्रश्न को हम लगाएंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि परास क्या होगा, रेंज क्या होगा यहाँ पर, तो रेंज क्या होता है? बिगेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पर क्या दिख रही है? 60 है क्या सबसे बड़ी? बोलो जरा, क्या सबसे बड़ी 60 है? बिल्कुल है। तो ये सबसे बड़ी 60 माइनस सबसे छोटी हमें तो अभी 40 दिख रही है, 31 हो गई। सबसे छोटी कितनी है? 31 हो गई। 31 से छोटी कोई नहीं ना, तो ये 31 हो गया। यानी ये कितना आ जाएगा? 29। यानी परास कितना आ गया? 29 आ गया। परास कितना आया? 29। अब हमें माध्यिका निकालना है। अब ज़रा हमें ये बताओ, अगर हमें माध्यिका निकालना है तो माध्यिका के लिए हमें n की ज़रूरत पड़ेगी। n हमारे कितने हैं? 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10, 10 है। नंबर ऑफ टर्म हमारा कितना है 10 है, और 10 क्या है एक सम संख्या है। एक क्या है सम संख्या। जब n की वैल्यू एक सम संख्या तो माध्यिका क्या होती है 1/2 इंटू, अभी बताया भाई n/2 पद, बार बार लिख कर बता रहा हूँ ताकि आपको रट जाए। फिर होता है n/2 प्लस के 1वां पद, यही ना होता है। तो आप अरेंज ना करो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहाँ पर तो आप चीज़ें समझने का प्रयास करो। 1/2 n की वैल्यू रखेंगे 10, 10 से काटेंगे 2 को तो ये हो जाएगा 5वां पद, प्लस में यहाँ भी रखेंगे 10/2 प्लस के 1, 2 से काटेंगे 5, ये 6वां पद, 5 + 1, यानी ये निकल कर आएगा मेरे दोस्त 1/2 प्लस के ये निकल कर आ गया 5वां पद, और प्लस 5 + 1 कितना हो गया 6वां पद, हो गया ना। अब आप करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आप 5वां पद गिनो। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 31, 31 से बड़ा क्या है, तो आप देखो 31 से बड़ा आपको क्या दिख रहा है 36, 36 से छोटा कुछ है, बोलो 36 से छोटा कुछ नहीं, ये 2 हो गया, ये 36 से बड़ा 38, 3 हो गया। आपको सबसे पहले 5वां चाहिए, तो 38 से बड़ा कितना हो गया मेरे दोस्त, 38 से बड़ा हो गया 40, ये हो गया चौथा, और 40 से बड़ा कितना हो गया 45, 42, और 46 भी, 6वां भी कितना हो जाएगा 42, यानी 5वां 6वां कितना पद है 42, 42। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस के 42 और प्लस के कितना हो जाएगा 42, यानी अगर मैं यहाँ से कहूँ तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 42 दूना कितना हो गया 84, है ना। तो ये आ जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी मीडियन कितना निकल कर आ गया 42 आ गया। अब अगर मीडियन निकल कर आ गया तो आपसे पूछे माध्यिका और परास का क्या निकालना है आपको, माध्य, माध्य मतलब एवरेज। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर दोनों पदों का योग बटे दोनों पदों की संख्या, यानी कि हम माध्य बराबर निकालेंगे m, m मतलब मीडियन, और रेंज, रेंज मतलब क्या परास, जो मैंने निकाला है कितना 29, और भाग कर देंगे 2 से। भाई समांतर माध्य कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, भाई पद तो 2 ही बचे, माध्य का 1 पद, परास 1 पद, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखो माध्य का ये है 42, रेंज आपने निकाला है 29 ना, रेंज 29 निकली है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 9 2 11, 4 2 6 1 कितना होगा 7, है ना, 9 2 11 हासिल 1 आ गया, और 4 2 6 1 7 बटे 2, तो 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा, तो ये आ गया 2 3 6, 1 बच गया, यहाँ हो गया 11, 2 5 10, और कितना हो गया 2 5 10, 35.5 आएगा, 35.5 आ जाएगा। तो इस प्रश्न को आपको क्या करना है, नोट करना है। कितना आ गया 35.5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें समझ में आ गई। एक बार चेक कर लेना मेरे दोस्त, 60 से अगर हम 31 घटाएंगे तो 31 9 9 1 10 30 ठीक 29 हो गया हमारा। यहाँ 5वां पद आ गया, तो 5वां पद हमारा क्या हो गया, पहला हो गया मेरे दोस्त 31, फिर 36 दूसरा हो गया, 38 तीसरा हो गया, और चौथा हमारा 40 हो गया। 40 से बड़ा आपको क्या दिख रहा है 42, 5वां 42, 6वां 42, 2 2 हो गया 4 4 4 8, 2 से हमने काटा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, अब 29 में हमने 42 जोड़ा तो 9 2 कितना हो गया 11, 4 2 6 1 7 71, 71 का 2 से हमने भाग किया तो 35.5, यानी 35.5 क्वेश्चन का सही जवाब है। नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, अगले प्रश्न पे, है ना, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं इस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है उसको ज़रा समझिए। वहाँ पर आपको x का मान बताना है, x की वैल्यू क्या होगी वो आपसे जानने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 7, ठीक है ना, प्रश्न संख्या 7। ये कह रहा है कि यदि x प्लस के 1 कामा x प्लस के 2 और फिर है कामा x प्लस के 12 है ना 12 है, फिर आपका 2x प्लस में है 3 और फिर है आपका 3x प्लस में 5, 3x प्लस में 5 का माध्य आपको दिया गया है। और कितना माध्य दिया गया है 21, माध्य 21 है
तो क्वेश्चन ने पूछा है x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ये प्रश्न आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर x ही नहीं, यहाँ पर आपसे काफ़ी चीज़ें पूछ सकता है। आपसे पूछ लेगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि दी हुई संख्याओं की माध्यिका बताओ। तो हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, बस आप हमारे साथ बने रहना। मैं बात करता हूँ सबसे पहले माध्य की। ज़रा हमें एक बात बताओ कि माध्य बराबर क्या होता है। माध्य बराबर क्या होता है, आप कहोगे कुल पदों का योग। भाई यही तो होता है ना माध्य बराबर, कुल पदों का योग, और बटे क्या हो जाता है, कुल पदों की संख्या। बटे हो जाता है कुल पदों की संख्या, ये होता है मेरे दोस्त कुल पदों की संख्या। अब मैं आपसे पूछूं कि पदों का योग, भाई पद कौन से हैं, 1 2 3 और 4, टोटल 4 पद हैं, तो इनका योग करेंगे। यानी ये हो जाएगा x + 1 प्लस हो जाएगा आपका x + 12, और फिर हो जाएगा आपका 2x + 3 प्लस हो जाएगा आपका 3x + 5, और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो 1 2 3 और 4 नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 4 हैं। अब मैं आपसे कहूँ 1x 2x 2 2 2 4 4 3 7, ये हो गया 7x हो गया। अब देखो यहाँ कितना हो गया 12 12 3 15, और 15 5 कितना हो गया 20 20 1 21, यानी 7x + 21 डिवाइडेड बाई 4, यही तो आएगा माध्य के बराबर। भाई यही तो है माध्य के बराबर। देखो माध्य बराबर कुल पदों का या कुल पदों की संख्या, यही है माध्य। आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 12 नहीं 21 मेरे दोस्त, ये 12 नहीं ये 21 है, ठीक है ना, 21 है, उल्टा लिख दिया था हमने, तो इसको सही कर लेना। तो ये हो जाएगा 7x प्लस में 21 और बटे में 4 बराबर के क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब ये समीकरण बन गया, कितना आसान है आपके लिए सॉल्व करना। 4 बट्टे से तो गुने में चला जाएगा, यानी ये बचेगा इधर 7x प्लस में 21 बराबर के 21 चौके कितना हो गया 84 हो गया। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि 7x बराबर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 84 और 21 इधर आ जाएगा माइनस कर जाएगा, यानी 21 की वैल्यू हो जाएगा 63, 7 आ जाएगा नीचे, तो x की वैल्यू 7 9 63, x की वैल्यू 9 आ गया। आंसर आपका आ गया, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन x जो आपका आया है 9, ये ना पूछकर मान लिया आपसे पूछता सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, कुछ भी पूछ लेता तो हम सारे नंबर भी निकाल सकते हैं। x की वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 प्लस के 5, ये पहला, ये लास्ट नंबर कितना होगा 32, ठीक है ना। 9 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 3, यानी कि ये संख्या कितनी थी 21 थी। और यहाँ 9 की वैल्यू रखेंगे तो 12 8 20, एक यहाँ कितना हो जाएगा 9 प्लस 12, यानी यहाँ से भी कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। देन अगर मैं 9 की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो 9 1 कितना हो जाएगा 10, 9 प्लस 1 10, यानी अगर कल को हमसे x का मान ना पूछकर अगर हमसे संख्याएं पूछ ले तो वो भी मैं बता सकता हूँ। अब अगर संख्याएं पता चल गई, आपसे माध्यिका पूछ ले तो वो भी आप बता सकते हो। भाई ऑर्डर में लिखी है, कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो आप देखो माध्यिका क्या होगी, एक इधर से छोड़ो एक इधर, 21 21 42 42/2 21 माध्यिका आ जाएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी, भाई यही तो आएगी माध्यिका। भाई जो माध्यिका होगी इन दोनों के बीच में होगी, इन दोनों के बीच में माध्यिका क्या हो जाएगी 21 और 21 के बीच में 20 हो सकता है, या आप निकाल भी सकते हो। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है। तो ये जो सारणीबद्ध क्वेश्चन थे हमने कर लिए हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं, ये जो आंकड़े वाले थे कर लिए। अब आपको सीखना है कि जब सारणी गिवन होती है तो हम कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं। तो उसके लिए बस थोड़ी सी चीज़ें आप सीख लीजिए, बाकी फिर हम इन क्वेश्चनों को कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप में क्या होता है कि 3 चीज़ें दी गई होती हैं, 3 सारणियाँ आप में होती हैं अगर हमको माध्यिका या समांतर माध्य कुछ भी निकालना पड़ता है तो, ठीक है ना। अगर मैं कह दूँ ये जो होता है इसको बोलते हैं x, ये जो होता है इसको बोलते हैं x, और यहाँ जो होता है इसको बोलते हैं f। f का मतलब होता है बारंबारता।
अगर मैं बता दूं कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, मैंने कहा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ पर आपका 2 है। अब मैं पूछूं कि इसका समांतर माध्य बताओ, तो समांतर माध्य पता क्या होता है, सबसे पहले तो इन दोनों का आपको इंटू कराना पड़ेगा, तो ये निकल कर आएगा f इंटू एक्स, एफ एक्स, है ना। तो आप देखो 2 एक कम हो जाएगा 2, 5 दुना हो जाएगा 10, 3 एक कम हो जाएगा 3 और 4 दुना हो जाएगा 8। अब आप इनको ऐड करो और इनको ऐड करो, ये n की वैल्यू निकल कर आएगी, क्योंकि f का मतलब क्या होता है कि बारंबारता, 1 आया 2 बार, 2 आया 5 बार, 3 आया 1 बार, 4 आया 2 बार। तो इनको जब टोटल ऐड करोगे 5 2 7 1 8 2 10, यानी ये टोटल कितना आ गया 10 आ गया। और इनको जब आप ऐड करोगे तो 10 10 2 12 8 20 3 23, ये हो जाएगा 23। समांतर माध्य निकालना है तो समांतर माध्य होता है एफ एक्स अपॉन एफ, यानी ये आप कहोगे 23 डिवाइडेड बाई 10, तो समांतर माध्य कितना आएगा 2.3 आएगा। इन सारी चीज़ों को हम कल की क्लास में और बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। कितना आ गया 2.3 बाई 10, 8 18 2 20 3 23, 23 को 10 से भाग करेंगे तो 2.3 ही आ जाएगा। तो ये बात आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज सीख लिया है। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सारणी वाले क्वेश्चनों को। और फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट सीखनी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। सिंपल आप सर्च करोगे मैथ बाय ललित तो आपको चैनल मिलेगा, जिस पर आपको क्लास अभी सुबह ही अपलोड हुई है ना, तो वहाँ से आप चीज़ों को सीख सकते हो। चलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे कल की क्लास में। कोई क्वेश्चन है तो डाउट आप नीचे लिख सकते हो, डेफिनेटली मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।